नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। दोस्तों अभी चंद्रयान 3 से लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल आ रही है। चांद के सबसे नजदीक कक्षा में पहुंचा है हमारा चंद्रयान और सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी शेष रह गई है। चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों देशवासियों के लिए रविवार की सुबह एक छोटी सी जानकारी सामने निकल आई, लेकिन वह काफी बड़ी होकर उभरी है। अच्छी खबर यह है कि रविवार देर रात जब पूरा देश नींद के आगोश में जा चुका था, तब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के सबसे करीब पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुताबिक अब चांद के इसी दूरी मात्र 25 किलोमीटर रह गई है। इसरो की ओर से बताया गया है कि रविवार की देर रात विक्रम लैंडर की रफ्तार को दूसरी बार कम किया गया है। दोस्तों हमारा इसरो और इसरो के सभी वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया है और पूरे भारत देश का नाम विश्व के कोने कोने में गूंज उठा है। भारत देश ने अपनी धरती पर, जमीन पर तो अपना तिरंगा लहराई था ही, लेकिन अब वह चंद्रमा की जमीन पर भी भारत का झंडा लहराने वाला है। यदि आप भी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो 2 शब्द अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें और हमारे देशवासियों को आप पर भी गर्व महसूस हो सके कि आप एकता अखंडता में सहभागी हैं। और वहीं बात करें लैंडर की, तो डीबूस्टिंग प्रक्रिया के बाद अपना लैंडर 25 किलोमीटर वाई 135 किलोमीटर की कक्षा में आसाम से पहुंच चुका है। यानी चांद की सतह से इसकी अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। इन सबसे कम दूरी से यह 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास करेगा। इस दौरान इसकी रफ्तार करीब 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी। लेकिन यह चिंता की आखिरी क्षण वाले चरण में है अपना मिशन। ज्यादातर बता दें कि हमारे वैज्ञानिक और पूरे भारत देश के लिए यही चिंता, यही ओर है कि जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, क्या यह सॉफ्ट लैंडिंग के साथ सफल लैंडिंग कर पाएगा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ क्षण इस मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय चंद्रयान 3 चिंता के आखिरी क्षण वाले चरण में है। यह वह समय है जब चंद्रयान 3 अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि इसरो का कहना है कि अभी तक सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि किसी भी स्पेस मिशन के अंतिम क्षणों की चिंता के आखिरी क्षण की संज्ञा दी जा रही है। यह वह समय होता है जब लैंडर और रोवर उस ग्रह की सतह पर लैंड करता है। विक्रम का दिमाग कराएगा सफल लैंडिंग। दोस्तों विक्रम के अंदर भी एक दिमाग है, जो कि दिमाग को चलाने वाले हैं हमारे धरती पर बैठे हुए इसरो के वैज्ञानिक। लैंडर विक्रम को जब अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा, यह अपने सेंसर और कैमरों की मदद से लैंडिंग की मुफीद जगह तलाशेगा, फिर अपनी रफ्तार को लगभग शून्य कर लेगा, फिर धीरे धीरे चांद पर इसके चारों पांव कदम टकाएंगे। बताया जा रहा है कि 12 डिग्री के झुकाव के साथ चांद पर उतरेगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर इससे बाहर आएगा। वह 14 दिन तक चांद की सतह पर परीक्षण भी करेगा। अब आप कहेंगे कि मात्र 14 दिन ही क्यों रहेगा? तो देखिए, पृथ्वी के 14 दिन और चंद्रमा का 1 दिन के बराबर होता है। तो जब हमारी पृथ्वी पर, जमीन पर 14 दिन निकल जाएंगे, तब वहां पर चंद्रमा पर 1 दिन कंप्लीट होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 3 के रोवर को चंद्रमा की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 दिन अपना कार्य पूर्ण करना है, और 1 दिन में ही उसे पानी की खोज, ऑक्सीजन की खोज, तमाम तरह की खोज, जिससे जीवन यापन आराम से हो सके और मनुष्य रह सके, दिन और रात का टेम्परेचर क्या रहता है, वो सब जानकारी जुटानी होगी। और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमारा चंद्रयान 3 को लैंड क्यों नहीं कराया गया है, जबकि खबरें तो आ रही है। देखिए, इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि हमारा चंद्रयान 3 का रोवर और लैंडर चंद्रमा की जमीन पर दिन में उतरेगा और सुबह उतरेगा। तो फिलहाल की स्थिति में अभी तो वहां पर रात है, और रात में यदि हमारे लैंडर रोवर को उतारेंगे, लैंडिंग करवाएंगे, तो वहां पर अधिक ठंड होने की वजह से हो सकता है कि हमारे लैंडर के सोलर पैनल प्लेट जैम हो जाए, जिस वजह से ये प्रॉपर वर्क ना कर पाए। इसीलिए इसे हम
सुबह के 6 और 7 के बीच में लैंड करवाएंगे चंद्रमा की धरती पर। इसके बाद में जैसे ही सूर्य की पहली किरणें लैंडर और रोवर पर पड़ेगी तो उसमें लगी हुई सोलर प्लेटों पर इसकी रोशनी पड़ने से, परावैंगनी तरंगे पड़ने से हमारा रोवर और लैंडर दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर यह हमारी मैनुअल ऊर्जा से या ईंधन से ना चलते हुए ये सूर्य की प्रकाश किरणों से चलेंगे और अपने लिए एनर्जी उपलब्ध कराएंगे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जो मैनुअल लैंडर और रोवर भेजा है इसकी तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। एक कम से कम बजट में, कम से कम खर्च में उन्होंने इस चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर उतारने का फैसला किया है। दोस्तों, एक आदि पुरुष मूवी की जितनी कॉस्ट आई है उतनी ही कॉस्ट में हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की धरती पर उतारने का फैसला कर लिया है। तो इसी बात की खुशी हो रही है कि हम चंद्रयान से चंद्रमा की जमीन पर उतरने वाले हैं और अब बहुत जल्द, अब वो समय दूर नहीं है जब हम चंद्रमा की जमीन को चूमेंगे, चंद्रमा की जमीन को देखेंगे आंखों से और उसकी ग्रेविटी को महसूस करेंगे। पिछले आपने कुछ दिनों की खबरों में जाना और देखा होगा और सुना होगा कि जब जैसे ही चंद्रयान 3 अपनी पहली कक्षा से निकलकर अगली कक्षा में बढ़ा था तो उसने कुछ फोटो क्लिक करके और मैसेज भेजा था, हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है, क्या मैं चंद्रयान से चंद्रमा की फोटो भेजूं? और दुश्मन देखकर मुझे जल रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि चंद्रयान 3 के अंदर कोई मनुष्य बैठा है जो कि हमारा अपना है और जो कि महसूस सब कुछ कर सकता है, सुन और समझ सकता है और इसी के ऊपर हमें जवाब दे रहा है। जबकि ये सब कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। आजकल दुनिया में सब कुछ संभव है। एक रोबोट को भी उन्होंने मनुष्य की तरह डिजाइन करके और मनुष्य की फीलिंग डालकर उसे भेजा है, जो कि माइंड के अंदर जो क्वेश्चन सवाल चल रहे हैं उनके जवाब लेकर जल्द से जल्द लौटेगा और बहुत जल्द भारत देश अपना इतिहास रचेगा और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करके चंद्रमा की धरती पर अपना भारत देश का झंडा लहराएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि हमारा चंद्रयान 3 हर समय, हर घड़ी, हर पल एक नई उपलब्धि को छू रहा है और एक नई कामयाबी को हासिल कर रहा है। आप इन सब बातों से कितने सहमत, एक बार कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। जो भी डाउट है कमेंट करें और ऐसी ही और भी काम की खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।